प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रिय भाइयों दोस्तों नमस्ते, कैसे हो? सिद्धांत लगातार चल रहे हैं और आज अपने नया सिद्धांत हल का प्रबलन सिद्धांत कौन सा है? हल का प्रबलन सिद्धांत, रिफॉर्मेट थ्योरी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? रेनफोर्समेंट थ्योरी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रेनफोर्समेंट थ्योरी बोलते हैं हल का प्रबलन सिद्धांत। और पहले इसको जो आपको फोटो खींच के और इसको तैयार किया है, तो उम्मीद करता हूं कि बोर्ड पर लिखा हुआ सारा समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं साथ साथ में इसको बताता भी रहूँगा। और कई बच्चों को यदि एक मित्र ने कहा था कि सर अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया करो शब्द को, तो कोई भी शब्द समझ में नहीं आए तो मेरे को लिख के भेजो ताकि मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं, है ना। तो आज अपने बात करेंगे, अमेरिका के विद्वान हल ने 1915 में एक किताब प्रकाशित करवाई थी अपनी। अमेरिका के विद्वान थे, क्या नाम था इनका? हल। और इनकी किताब प्रकाशित हुई थी और किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। कौन सी थी? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर इनकी पुस्तक थी। और जो पुस्तक है उसमें इस सिद्धांत को दिया गया है। इन्होंने जो ये सिद्धांत का मूल जो आधार लिया, थार्नडाइक का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके पेपर है इसीलिए मैं प्रश्नों पर ज्यादा बल दे रहा हूं। भी कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? आ सकता है कि हल का जो सिद्धांत किन किन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, तो थार्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। इसका किस पर आधारित है? थार्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर। फिर बात आती है, हल ने पुस्तक जो प्रकाशित की वो कौन सी थी? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। फिर 1915 में दी। कब दी? 1915 के अंदर थार्नडाइक और पावलोव। तो कैसे याद रखोगे? थार्नडाइक को मैंने पहले भी क्या बताया था? डाई किया हुआ। पावलोव का मतलब एक पाव डाई किया हुआ आदमी एक पाव आटा खाता है। क्या करता है? खाता है। उसके बाद में सारी चीजों का हल कर देता है। और इसके सिद्धांत का नाम क्या है? पुनर्बलन। हल और बल। यहां पर देखो, बल से हर चीज का क्या होता है? हल होता है। बल से हर चीज का हल होता है। तो फिर उसके बाद में इसके उपनाम पर भी बात करेंगे। लेकिन इन्होंने यह कहा सीखना। सीखने का मतलब अधिगम। अधिगम आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आवश्यकता की पूर्ति के प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रक्रिया के द्वारा। एक लड़के ने कहा था कि सर ये मिक्स हो जाते हैं। कैसे मिक्स हो जाते हैं? जैसे सूझ का सिद्धांत किसने दिया और किसके ऊपर प्रयोग किया था? सूझ का सिद्धांत था जो सुल्तान नामक चिंपांजी ने। सूझबूझ। तो चिंपांजी बड़ी सूझबूझ से कोई चीज खाता है ना। उसी प्रकार दूसरा, जैसे पावलोव था, उसने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। तो कुत्ता क्या करता है? एक पाव आटा खाता है। अच्छी तरह बन सकता है। थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली के ऊपर। थार्नडाइक ने बिल्ली, हमारे घर में बिल्ली है, उसकी हम डाई करते हैं या डाई की हुई है। दूसरी बात रही कि ये जो विद्वान है, अधिकतर विद्वान अमेरिका के ही हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया के अंदर बहुत आगे निकल गया है मनोविज्ञान के अंदर, अंतरिक्ष के फील्ड के अंदर, और सारे संसार को अपने आगोश के अंदर समेट लिया उसने। और मैं तो आपसे उम्मीद यही तो करता हूँ कि हिंदुस्तान में 1.25 अरब की आबादी है, और जो लोग आप सुन रहे हैं मेरी बात, भले मेरे से पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एक जादूगर बन जाओ। जादूगर कि सारे संसार को मुट्ठी में करने की क्षमता आपके अंदर है, और वो पढ़ाई के द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हम टाटा बिरला की औलाद तो है नहीं, और हमारे पास में ले दे की पढ़ाई है, और पढ़ाई के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये पढ़ाई आपको पता नहीं कहाँ पर ले जाए, और एक दिन जब अपने मिले, किसी मुकाम पर मिले, तो आप कलेक्टर बने हो और वही दिन हमारी मुलाकात हो, और आप मेरे को बोलो कि सर हमने आपकी वीडियो देखी थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, मैं बाई फेस और बाई नेम से तो आपको नहीं जानता, लेकिन मैं आपका शुभ चिंतक और सच्चा हितैषी हूँ। इन वीडियो को देख के, और यदि आपके थोड़ा बहुत भी काम आ सकूँ, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो यहाँ पर अमेरिका के विद्वान है, नाम क्या है? हल। और इन्होंने किसके सिद्धांत का प्रयोग किया? थार्नडाइक और पावलोव जो है उनके सिद्धांतों पर आधारित अपना सिद्धांत बनाया। इन्होंने कहा व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है।
यदि आवश्यकता की कमी, इन्होंने इसके स्थान पर आवश्यकता की पूर्ति के स्थान पर आवश्यकता की कमी शब्द का प्रयोग किया है। क्या किया है? आवश्यकता की कमी। एक भैंसा है और वो हरा चारा चर लेता है तो आराम से बैठ जाता है ना, क्योंकि उसकी उद्दीपन उसको मिल चुका है। यानी कि उद्दीपन का मतलब भोजन, और भोजन उसको मिल चुका है। जब भोजन मिल चुका है तो उसका उद्दीपन उसका पूरा हो चुका है, इसीलिए बड़ी शांति से बैठा है। किसी भी जानवर को, जीव को जब पिंजरे में बंद करते हैं तो उसका पहला लक्ष्य क्या है? उद्दीपन को प्राप्त करना, भोजन को प्राप्त करना। यानी कि यहां पर क्या चीज है? आवश्यकता की पूर्ति चाहता है। वो क्या चाहता है? आवश्यकता की पूर्ति चाहता है। इसका सिद्धांत, बस मेन बात, सीधा सा प्रश्न, जो हल साहब है इसका सिद्धांत किस पर आधारित है? आवश्यकता की पूर्ति पर है। किस पर है? आवश्यकता की पूर्ति पर। और हल साहब ने प्रयोग किया इसके स्थान पर आवश्यकता की कमी, कि व्यक्ति जो होता है सबसे पहले वो पिंजरे के अंदर है, पिंजरे को क्यों तोड़ना चाहता है? बाहर क्यों आ जाना चाहता है? आ जाना चाहता है ना। थार्नडाइक का जो सिद्धांत है, थार्नडाइक ने तो यही किया था, क्योंकि उनके सिद्धांत से ली गई बात है कि उसको तोड़ना चाहता है, बाहर निकलना चाहती है बिल्ली, पिंजरे को तोड़ के बाहर निकलना चाहती है। वही बात यहां पर है कि उसको उद्दीपन चाहिए, उसको भूख लगी हुई है, बहुत जबरदस्त भूख लगी हुई है, तो पिंजरे से बाहर आना चाहता है। और उसी के कारण से क्या करता है वो? उसी के कारण से वो बाहर आना और लीवर को दबाना, और वो बिल्ली सीख जाती है और कोई चीज को प्राप्त कर लेती है। होता है ना ऐसा। यहां पर भी वो चीज है कि आवश्यकता की जो पूर्ति है, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अधिगम करना सीख जाता है। फिर उसके बाद में जब तक वो खा नहीं लेता है, अब पहली बात तो ये कि उसको भूख लगी है ना। दूसरी चीज, उसको पता चल गया कि मेरे सामने ये लक्ष्य है, ये चीज है। जब उसके पास में पहुंच जाता है तो वहां पर दूसरा पुनर्बलन मिलता है। पहला पुनर्बलन भूख ने पैदा किया, उसको भूखा है। दूसरी बात, भोजन उसके सामने पड़ा है लेकिन अभी तक खाया नहीं, उसको पता है ये चीज मैंने खाना है तो मेरी भूख शांति होगी, वो दूसरा पुनर्बलन है। क्या चीज है वो? दूसरा पुनर्बलन है। और जैसे ही वो खा लेता है तो शांत हो जाता है, फिर भूख लगती है, फिर दोबारा से वो चीज पैदा होती है। आपको भी बता दूं, आदमी में बहुत सारी लत बन जाती है, आदतें बन जाती है। कई जर्दे की लत होती है, कईयों में आजकल तरह तरह के मादक पदार्थ है उसकी लत बन जाती है। और बच्चे के लिए जब ये सिद्धांत है तो मोटिवेशन के माध्यम से हम उसको छुड़वा सकते हैं। तो यहाँ पर तरह तरह की आदतें हमें नहीं बनानी चाहिए, तरह तरह की आदतें हमें नहीं बनानी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर आवश्यकता की पूर्ति, देखो बोर्ड पर यदि लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इस कोने पर लिखी हुई बात को विशेष तौर पे बोलना चाहता हूं। इस पर लिखा हुआ है आवश्यकता पूर्ति के स्थान पर हल साहब ने आवश्यकता के कमी शब्द को प्रयुक्त किया। ये सीधा सीधा प्रश्न आएगा आपके पेपर में। दूसरी बात, कौन सी पुस्तक के अंदर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में। किसमें? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में। तीसरी बात, ये विद्वान कहां के हैं? अमेरिका के हैं। कहां के हैं? अमेरिका के हैं। उनकी कौन सी कोटेशन, इनका सिद्धांत किस पर आधारित है? आवश्यकता की पूर्ति पर है। किस पर है? आवश्यकता की पूर्ति पर। इनके सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से हैं? परनोद न्यूनतम का सिद्धांत कौन सा है? नंबर 1 परनोद न्यूनतम का सिद्धांत, उम्मीद करता हूं कि दिखाई दे रहा होगा परनोद। दूसरा कर्मबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, कौन सा? कर्मबद्ध व्यवहार या विधिवत व्यवहार का सिद्धांत। तीसरा सहचारी का सिद्धांत। चौथा गणितीय निगमन का सिद्धांत। पांचवा परिष्कृत का सिद्धांत। छठा यथार्थ का सिद्धांत। और सातवां कौन सा है? परबलन का सिद्धांत। कौन सा है? परबलन का सिद्धांत। अब देखो अपने याद कैसे रखेंगे, सिंपल सी बात है। एक दिन की बात है, मैंने पर्ण किया, पर्ण से प्रणोद संकल्प लिया। एक बार की बात है, मैंने पर्ण किया कि जो गणित है, गणितीय निगमन का सिद्धांत है ना, गणित को मैं पूरे यथार्थ तरीके से और कर्मबद्ध तरीके से, किस तरीके से? कर्मबद्ध तरीके से हल करूंगा। क्या करूंगा? हल का मतलब क्या है? वैज्ञानिक हो गया यहां पर। एक दिन मैंने पर्ण किया कि जितने भी गणित के सवाल हैं उनको कर्मबद्ध तरीके से यथार्थ के धरातल पर आकर उनको हल करूंगा। क्या करूंगा? हल करूंगा। अब 1 2 3 जिससे मेरे को बल मिलेगा, यहां पर परबलन भी हो गया, यथार्थ भी हो गया। अब हमारे पास में रह गया एक तो परिष्कृत और दूसरा कौन सा रह गया? सहचारी। कौन सा? सहचारी। दोबारा से फिर देखो, एक दिन की बात है, मैंने पर्ण किया कि गणित के सवाल मैं यथार्थ तरीके से, कर्मबद्ध तरीके से हल करूंगा जिससे मेरे को बल मिलेगा। क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, बल।
मोटिवेशन मिलेगा, बल मिलेगा। तो सारे लोगों ने, जो मेरे स्टूडेंट थे, आप लोग, उन सारे लोगों ने मेरा सह दिया, सहचारी, यानी कि मेरे साथ हो गए। वो सहचारी का मतलब मेरे साथ हो गए और मेरे को बोले इंद्राज हम आपके साथ हैं, ठीक है अब करो हल। मैंने कहा ठीक है जी। तो फिर मैंने वो हल किए और मैं टॉप आया क्लास में और मास्टर जी ने मेरे को पुरस्कार दिया। पुरस्कार से क्या बना लो, पुरस्कृत। क्या दिया, पुरस्कृत को क्या बना लो, पुरस्कार। मेरे को क्या दिया, पुरस्कार। तो हल के सिद्धांत हैं, उनके उपनाम है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, निम्न में से इस सिद्धांत का कौन सा उपनाम नहीं है, कौन सा उपनाम नहीं है। और इसका सिद्धांत किस पर टिका हुआ है, थार्नडाइक और पावलोव। आपको बता दूं, सूज का सिद्धांत और थार्नडाइक का जो सिद्धांत है और पावलोव का सिद्धांत है, उनको आप अच्छी तरह कर लेना। आप अच्छी तरह से कर लोगे तो आपकी बात बन जाएगी।